हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीच में 12/2/2019 में पूछे गए हिंदी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर जो कि आपका हिंदी का पूछा गया था। तो आज हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये जो आपके सीरीज़ है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कभी बूढ़ा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको इनमें से छांटना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। अपना आंसर पहले ही लिख लिया करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं 25 में से। तो देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो, तो इसके लिए आपका राइट आंसर जाएगा ए के साथ बच्चों अजर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कृपंड। कृपंड का आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो इनमें से कौन सा होगा कृपंड का पर्यायवाची। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों ए के साथ कंजूस। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंजूस जो है आपका कृपंड का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका आया है, मेरा प्रश्न का डैश कौन देगा। देखिए इसमें राइट आंसर आपको इनमें से इधर आपको ऑप्शन में भरना था, इस वाक्य को पूरा करना था। तो देखिए 78 का राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल 78 सी के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया था आपका आंखें खुलना। इसमें आपका मुहावरा पूछा है, तो इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है आंखें खुलना। तो 79 का बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर जाएगा वास्तविकता का बोध होना। ठीक है, वास्तविकता का बोध होना, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना ले। देखिए प्रस्तावित करना है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है ये वाला। तो इनमें से कौन सा है जो कि सही यहाँ पे बैठ सकता है इसकी जगह पर, तो ये आपको बताना है। तो देखिए 80 का राइट आंसर जाएगा बिल्कुल डी के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हम प्रस्तावित कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लें। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिदास बहुत डैश कवि थे। तो इसमें आपको डैश के स्थान पर पढ़ना है, तो 89 का देखिए बी के साथ जाएगा बड़े। ठीक है, कालिदास बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपका पूछा था सही वर्तनी, आपको इनमें से बतानी है। व्यवस्था ये लिखा हुआ है चारों में, तो सही व्यवस्था जो लिखा हुआ है किस में है। तो 82 का राइट आंसर, बिल्कुल 82 का राइट आंसर डी के साथ। जो आपका डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवस्था डी ऑप्शन में आपका करेक्ट लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रहणा का देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे विलोम शब्द। ग्रहणा का आपसे विलोम शब्द आपसे पूछा है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा 83 का बच्चों सी के साथ। ठीक है, प्रिय, ग्रहणा का क्या हो जाएगा प्रिय, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ग्रहणा का प्रिय एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 84 उर्वर। देखिए उर्वर का आपसे विलोम शब्द आपसे पूछा है यहाँ पे, उर्वर का विलोम शब्द आपसे यहाँ पे पूछा है। तो क्या हो जाएगा उर्वर का, बिल्कुल उर्वर का राइट आंसर 84 का बिल्कुल सी ऑप्शन। ठीक है, ऊसर, उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि होती है और ऊसर मतलब बंजर भूमि। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्यवस्थित आपको करना है, इसकी जगह पर ये आपका गलत है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा जो है यहाँ पे व्यवस्थित हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल गरीब व्यक्ति 85 का, गरीब व्यक्ति बिल्कुल सी ऑप्शन। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास के सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बच्चों 86, इसमें आपसे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। त्रुटि आपसे पूछिए किस भाग में यहाँ पे त्रुटि है। वास्तव पर अकेलापन विधाता एवं अभिशाप है, तो बताइए 86 का। तो बिल्कुल देखिए 86 यहाँ पे वास्तव पर। ठीक है, वास्तव पर ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है यही आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 87, इसमें भी आपको प्रस्तावित करना है इसके स्थान पर, ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो इनमें से आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा सही बैठेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा 87 का बिल्कुल ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसकी जगह पर आपका हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इच्छा हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको त्रुटि पूछी है इस वाक्य में, कहाँ पे त्रुटि है, तो देखिए इसका 88 का राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन, जिसकी संबंध, ठीक है, जिसकी संबंध, ये जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 89, तो यहाँ पे आपका पूछा है मुहावरा कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना, इसका आपका मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है इनमें से, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल 89 का राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक है, रात दिन काम में लगे रहना, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, रात दिन काम में लगे रहना मतलब कोल्हू का बैल होना। चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी आपसे पूछिए, उत्कृष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उत्कृष्ट, तो यहाँ पे कौन सा उत्कृष्ट आपका सही है ये आपसे पूछा है, तो देखिए 90 का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उत्कृष्ट, ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट डी ऑप्शन में आपका सही लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 91 पूछा है, किसल्य, किसल्य का आपसे पर्यायवाची पूछा है, ठीक है, किसल्य का आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा 91 का, बिल्कुल डी ऑप्शन नव पल्लव, ठीक है। नव पल्लव जो है आपका डी ऑप्शन एकदम किसल्य का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। नया क्वेश्चन है तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मछली डैश में तैरती है, तो मछली आपको बतानी है किस में तैरती है, पानी में, सभी बता सकते हैं इसका, तो यहाँ पे पानी आ जाएगा, ठीक है, पानी में तैरती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मछली पानी में तैरती है, ठीक है। चलिए 92 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 93 है, ये आपके गद्यांश आपके पूछे गए थे, इसमें 5 क्वेश्चन गद्यांश से हैं, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका 93, ठीक है, ये आपका 93 क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ में कौन सा आ जाएगा आपको देखना है यहाँ पे, किंतु 4 वस्तुएं कभी, और 93 कभी के बाद ए ऑप्शन लौट कर, ठीक है, लौट कर नहीं आती हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। अब चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा 94, ठीक है, 94 क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको इसमें दूसरे में भरना है 94 में, नहीं आती मुँह से निकला, तो इसमें क्या आ जाएगा दूसरे के स्थान पर, मुँह से निकला, बिल्कुल डी शब्द, ठीक है, डी ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, ठीक है, तो ये एक ही होता है, बिल्कुल शानदार, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 95, ठीक है, 95 ये क्वेश्चन है आपका, और तो इसमें आपको तीसरे के स्थान पर आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपको रखना है कल नहीं आज यह, और इसके बाद में क्या आएगा 95 में, बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है, सफलता परम मंत्र, ठीक है, का परम मंत्र है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 96 है, ये 96 में चौथे स्थान पर आपको बनना है, हम जीवन के हर क्षेत्र में इसके 96 बिल्कुल डी ऑप्शन, ठीक है, अनुसरण करना चाहिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें जीवन में हर क्षेत्र में इसका अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 97, ठीक है। अब 97 का राइट आंसर जाएगा बच्चों 5 में, यहाँ पे बनना है, उसके भूत और भविष्य, 5 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है, सफल आपका एकदम यहाँ पे बढ़ जाएगा, उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुस्तक का डैश फट गया, तो क्या फट गया, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा 98 में बी ऑप्शन, ठीक है, पन्ना फट गया, ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा गया था आपका जो आंखों के सामने हो, ठीक है, ये इसके लिए आपको एक शब्द आपको बताना है इस वाक्य के लिए, तो 99 का बिल्कुल सी ऑप्शन
परोक्ष, ठीक है। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे आप? परोक्ष। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आंखों के सामने हो इसका मतलब परोक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इस वाक्य में त्रुटि बतानी है। त्रुटि आपसे पूछी गई थी 100 में, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इस सरकार का राज में, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन में है, ये वाक्य जो जहाँ पे लिखा हुआ है इस वाक्य में, वहाँ पे एक त्रुटि होगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। शानदार क्वेश्चन थे ये, आपके पूछे गए थे 12/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था ये, जो कि आपका हिंदी का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। यह आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए ज़रूर देखें सभी वीडियो को। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।